स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसओई अपडेट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एनएम/एमएस एग्ज़ाम के बारे में, उसका पैटर्न के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी आप लोगों को, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट आपका 30 अप्रैल था, जो कि ख़त्म हो चुका है। बट मैं इससे पहले जो वीडियो मैं बनाई थी जिसमें अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में बताई थी, उसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में सारी डिटेल्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, बट फिर भी एक बार फिर से बता रही हूँ। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ पेपर कैसा आएगा, पेपर 1 पेपर 2 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे एनएम/एमएस एग्ज़ाम 2024-25 पेपर कैसा आएगा, मॉडल पेपर। तो सबसे पहले 2 पेपर होंगे आपके। तो फर्स्ट पेपर आपका ये देख सकते हैं MAT यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है। दूसरा पेपर आपका है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो पहला और ये दूसरा पेपर 2 पेपर होगा आपका, जो कि आपका 90 मार्क्स का होगा। सभी क्वेश्चन में 1 मार्क्स करके आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा आपका। पहला क्वेश्चन ही इस तरह का रहेगा ऐसा नहीं मैं बता रही हूँ, ठीक है। कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे सेक्शन वाइज आपका। मैथ्स में कुछ इस तरह के क्वेश्चन, जो कि रीजनिंग में मेंटल एबिलिटी टेस्ट मतलब आपको देखना है रीजनिंग। तो रीजनिंग का क्वेश्चन किस तरह से हर सेक्शन से दिया जाता है, मैथ्स से दिया जाता है, आपको रिलेशनशिप से दिया जाता है, इमेजेस से दिया जाता है, मिरर से दिया जाता है। तो हर प्रकार से जो है मिला जुला के मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपका होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इस सीक्वेंस में आपको किस तरह से बनाना है कि जैसे यहाँ पे 3, 9, 15, 21 ये सब है, ठीक है। तो इसको किस तरह से आगे बढ़ाया गया है, कितना कितना मार्क्स लिया गया है, फिर एक लाइन आगे बढ़ा, फिर एक संख्या आगे बढ़ा, फिर एक संख्या। तो उस तरह से आपको बढ़ा के यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, और जो ऑप्शन में रहेगा उसको आपको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहेगा। जैसे ये ऑप्शन दे दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। इसमें डायरेक्ट यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलग है। आप लोग बचपन में भी जब होता था पढ़ाई, तो उसमें भी आप लोग देखे होंगे 3, 4, 5 में पढ़ाया जाता था, इस तरह का क्वेश्चन होता होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हर्ष, उल्लास, आनंद, उदास दिया। तो इसका क्या मतलब होता है कि हर्ष का मतलब भी एक जैसा होता है, आनंद भी वही, उल्लास भी वही, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। दोनों ही, इसका सभी का मतलब एक ही होता है, आनंद ही होता है। लेकिन उदास जो है ये अलग हो गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह टाइप्स के भी क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे, ध्यान में दीजिएगा ये सब चीज़ें, नहीं तो फिर जो है गड़बड़ हो जाए। अगला क्वेश्चन आपका दर्पण से। तो दर्पण से क्या होगा कि आपको एक इमेजेस दे दिया जाएगा। अब कहेगा कि दर्पण में अगर आप देखते हैं तो कैसा दिखता है, ये इमेजेस किस तरह से दिखेगा। अगर आप अपने आप को भी देखें तो उल्टा दिखता है, हम लोग को लगता है कि हम लोग इधर दाएं साइड में, तो बाएं साइड जैसा दिखता है हमारा हाथ, है ना। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, कुछ अक्षर दे दिए जाएंगे, बोलेगा इसका मिरर इमेज कैसा होगा, तो आपको उसको सही से टिक करना है। इसमें गलती होने का चांसेस रहते हैं, बट ध्यान से अगर आप बढ़िया से इमेजिन करें और देखें समझे चीज़ों को, तो एकदम आप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए सब थोड़ा सा प्रैक्टिस घर में आप लोग पहले से ही कर लीजिए। नेक्स्ट आपका कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास होंगे कि निम्नलिखित पासे की परिस्थितियों के आधार पर 6 के विपरीत क्या आएगा। तो ये पासा जो है इसको आपको एडजस्ट करके इसका आंसर जो है देना है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिया गया है, यहाँ पासा भी दे दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन भी दिया गया है। अब जैसा कि मैं बताइए आप लोग को रिलेशन से, तो यहाँ रिलेशन से भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। कभी कभार पूछ दिया जाएगा कि आपके भाई का पापा के बुआ कौन लगते हैं आपके, कुछ इस तरह से क्वेश्चन जैसे आते हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है। ऐसा भी पूछे कि आपकी मम्मी के भाई आपके कौन लगते हैं, उसका बेटा आपका कौन लगता है। तो इस तरह से सवाल आएंगे। यहाँ पे जैसे भी ये भी दे दिया गया है कि क्यू के पड़ोसी कौन है, यहाँ दे दिया गया है कि क्यू के पड़ोसी कौन है, इस तरह क्वेश्चन दिया है। हो सकता है कुछ इस तरह के क्वेश्चन दे दें कि आप यहाँ से दक्षिण की ओर गए 5 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर गए 2 किलोमीटर। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप लोग ध्यान से रिविज़न कीजिए घर में, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतने आपके मार्क्स आने की संभावना ज़्यादा है और आप क्वालिफाई करेंगे। रीजनिंग कुछ ऐसा ही है। देखिए यहाँ पे इसके बाद कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, दे दिया गया है कि राजस्थान का जयपुर होता है राज्य राजधानी, तो फिर यहाँ पे सटीक कौन वाला है, तो उसी तरह आपको देना है कि महाराष्ट्र का तो इंदौर नहीं होता है, झारखंड का पूना नहीं होता है, उत्तर प्रदेश का नागपुर कैपिटल नहीं है, तो यहाँ पे सही क्या है, पंजाब का चंडीगढ़। तो आपको इसको
करेक्ट करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से चीज़ें यहाँ पे वहाँ पे आपको दी जाएगी। अब जो आपका SAT स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपका साइंस रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, मैथ रहेगा। तो उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे साइंस के लिए, आप देखिए स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, और आपका जो कि आप पढ़ रहे हैं क्लास 7 में 8 में, उन्हीं सबसे आएगा। इसलिए अच्छा से पढ़िएगा साइंस वगैरह को, क्योंकि वो आपके चैप्टर्स में है। अगर अच्छा से लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल आंसर दे पाएंगे। सोशल साइंस में देख सकते हैं यहाँ पे प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कुछ इस तरह का आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। इसके बाद ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे, पॉलिटिकल से भी, सब मिक्सचर होगा SST का। तो जो आप पढ़ रहे हैं उसी में से अगर रीड अच्छा सब किए हैं तो आप एकदम बिल्कुल आंसर दे पाइएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। क्योंकि बुक्स के अंदर से ही आपको दिया जाएगा, जो भी चैप्टर्स रहेंगे उसमें से ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। कुछ इधर उधर का होगा, बट अगर आप पढ़े हैं तो बिल्कुल आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अभी से जो है तैयारी बढ़िया से स्टार्ट कर दीजिए, मन लगा के इसको पढ़िए। स्कॉलरशिप जब आपको मिल रहा है तो उसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए। और मैथ में देखिए कुछ इस तरह के सवाल आपके होंगे जो कि आप बना रहे हैं अभी ऑलरेडी क्लास 7 8 में, वही उसी टाइप के क्वेश्चन आपके होंगे। तो ये कुछ सैम्पल था आप लोगों के लिए मॉडल पेपर का कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से किस सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये सभी चीज़ें मैं बताई इसमें। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बट कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत होगा, कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू।